तो नमस्कार आप सभी को। लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से कवर किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 21 डिसेबिलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जैसा कि हम केवीएस का सिलेबस उठाकर देखते हैं जो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन पीआरटी में रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसको बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट में विद पॉइंट्स हम इसको बहुत ही अच्छे से आज समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर ही रहने वाला है और ये टॉपिक आपको हेल्पफुल रहेगा स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिसेबिलिटी थ्रू हिस्ट्री। डिसेबिलिटी का सबसे पहले साधारण मीनिंग समझते हैं अच्छे से। डिसेबिलिटी मीन्स फिजिकल, मेंटल, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल कंडीशन which makes daily activities difficult. It is not new. It has always existed. What changes is society's perspective. हिस्टोरिकल मीनिंग के थ्रू समझाना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी का यहाँ पर मतलब है फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सेंसरी प्रॉब्लम और कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम या कंडीशन जो हमारी डेली लाइफ को प्रभावित करती है, उनको डिफ़िकल्ट बनाती है, या कोई भी पुरानी चीज़ नहीं है और इट हैज़ बीन ऑलवेज एग्जिस्टेड बट चेंजेस इज सोसाइटीज़ पर्सपेक्टिव। यानी कि सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है वह समय समय के साथ बदलता रहा है डिसेबिलिटी को लेकर। कैसे पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। पहले दिव्यांग व्यक्ति को शाप, पाप या बोझ माना गया था। आज उसे राइट्स वाला सीजन माना गया। यही अंतर है पहले में और आज में। वेस्टर्न सोसाइटी में देखें तो डिसेबल्ड पीपल वर सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि जिन भी पर्सन्स को डिसेबिलिटी होती थी उनको समाज से अलग कर दिया जाता था। दे वर केप्ट इन असाइलम्स, मानसिक रोग चिकित्सालय कहते हैं जिनको, मेंटल हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस। जिसका कारण ये है कि उनको कंसिडर किया जाता था अनुपयोगी, यानी कि अनप्रोडक्टिव था। ये वो किसी के काम आने के लायक नहीं है, तो उनको अनप्रोडक्टिव घोषित करके मतलब जिन भी लोगों को डिसेबिलिटी थी उनको सेपरेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, भिन्न कर दिया जाता था नॉर्मल पीपल से। इंडियन सोसाइटी में फैमिली टुक केयर ऑफ डिसेबल्ड मेंबर्स। जिन भी लोगों को दिव्यांगता होती थी, तो हमारे इंडियन सोसाइटी में हिस्ट्री में कोई भी ऐसा तब इंस्टीट्यूशन या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं थे, तो जो डिसेबल्ड पर्सन की जो फैमिली थी वो इसकी देखभाल करती थी। कम्युनिटी सपोर्ट एंड चैरिटी एग्जिस्टेड, यानी कि समाज या राजा द्वारा सहायता करी जाती थी। जो आपको ध्यान ही है कि हिस्ट्री में हमारे राजा महाराजाओं का काफ़ी कल्चर रहा है। तो जो भी पीपल विद डिसेबिलिटी थे इनकी जो देखभाल थी या केयर थी, ये राजा द्वारा या समाज के द्वारा उनके अकॉर्डिंग करी जाती थी उस वक्त में। बैगिंग वॉज सोशली एक्सेप्टेड फॉर सर्वाइवल, यानी कि भिक्षा को जीवन यापन का तरीका माना गया था इंडियन सोसाइटी में। एंशियंट पीरियड में बात करें, ग्रीस एंड रोम डिसेबल्ड बेबीज वर अबेंडन्ड और किल्ड, यानी कि ग्रीस और रोम में जो डिसेबल्ड बेबीज थे उनको मार दिया जाता था। जैसे ही उनकी डिसेबिलिटी के बारे में पता लगता था तो उनको मार दिया जाता था। डिसेबिलिटी वॉज सीन एज कर्स और पनिशमेंट फ्रॉम गॉड, यानी कि एंशियंट पीरियड में डिसेबिलिटी को भगवान के द्वारा दी गई कोई पनिशमेंट या सजा के रूप में देखा जाता था। मेडिएवल पीरियड में बात करें तो डिजीज लाइक लेप्रोसी क्योर्ड डिसेबिलिटीज, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां फैली थी और असाइलम्स और लेप्रोसी होम्स बनाए गए थे, यानी कि पागलखाने और कुष्ठालय बने थे। डिसेबल्ड पीपल बिकेम बैगर्स और कोर्ट जेस्टर्स, यानी कि दिव्यांग भिखारी या राजा के दीवार में विदूषक बने थे उस समय में। इसके बाद है साइंस एंड एनलाइटमेंट, जिसका मतलब है कि बुद्धि और शरीर का आदर्श। ह्यूमन इज बीइंग रेशनल एंड परफेक्ट, यानी कि इंसान को तर्कशील और पूर्ण माना गया है। अगर उसकी बॉडी सही है और उसका माइंड बिल्कुल परफेक्ट है तो ही विल बिकम आइडियल। और डिसेबल्ड पीपल जो थे उनको एबनॉर्मल घोषित कर दिया जाता था और दिव्यांग को मतलब असामान्य ही समझा गया था, एबनॉर्मल ही समझा गया था। जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि एक्सक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड पीपल वर इंक्रीज्ड। जो दिव्यांग लोगों को कंसिडर किया गया था एबनॉर्मल, तो उनकी संख्या बढ़ती गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया डिसेबिलिटी को लेकर, इसको मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे गए हैं कि जब इंडस्ट्रियल वर्क होता था तो शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू फैक्ट्रीज, यानी जो भी जितनी भी पीपल थे उनको फार्मिंग से फैक्ट्रीज की ओर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसमें डिसेबल्ड पीपल भी थे। और मशीन्स स्पीड एफिशिएंसी बिकम इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे जैसे मशीनें आती गई या कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी आती गई, तो वैसे वैसे जो इंसान की कीमत थी वो कम होती गई इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल वर्क में फैक्ट्रीज नीडेड स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट बॉडीज। फैक्ट्रीज को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग फास्ट बॉडीज़ की ज़रूरत थी। और डिसेबल्ड जो पीपल थे वो उस स्पीड को मैच नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको कोई ना कोई दिव्यांगता थी, तो उनको उनकी दिव्यांगता के कारण वर्क फोर्स से निकाल दिया जाता था। दे वर रिमूव फ्रॉम वर्क फोर्स। मैनी वर्कर्स बिकेम डिसेबल्ड ड्यू टू अनसेफ वर्क। फैक्ट्रीज में कुछ ऐसा अनसेफ वर्क भी होता था जिसके कारण काफ़ी सारे लोग डिसेबल भी हो जाते थे। अब हिस्ट्री के अंदर ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री रिलेटेड कि ह्यूजेनिक्स क्या है। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल पीरियड
नीड को देखते हुए अनडिजायरेबल पर्सन्स जितने भी थे, अनडिजायरेबल पीपल थे, उनको हटा दिया गया था और जितने भी पर्सन्स वर्क कर सकते थे उनको ही रखा जाता था, जिसके कारण एक रेस क्रिएट हो चुकी थी। और इसी रेस को यूजेनिक्स कहा गया है कि इंप्रूविंग ह्यूमन रेस बाय रिमूविंग अनडिजायरेबल पीपल। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि डिसेबल्ड पीपल वर स्टरलाइज, उनकी जबरन नसबंदी कर दी गई। नाजीज किल्ड अराउंड 3 लाख डिसेबल्ड पीपल, यानी कि नाजीज ने 3 लाख डिसेबल्ड पीपल को मार दिया था, क्योंकि दे वर कंसिडर्ड बर्डन ऑन सोसाइटी, उन्हें समाज के ऊपर बोझ समझा गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंकर कौन रहे थे उस समय में? डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, हर्बर्ट स्पेंसर, सोशल डार्विनिज्म और फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने यूजेनिक्स के बारे में संदर्भ रखा। वर्ल्ड वॉर एंड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के ऊपर वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव रहा? वॉर्स क्रिएटेड मैनी डिसेबल्ड सोल्जर्स, जो वॉर था उसने काफ़ी सारे सोल्जर्स को डिसेबल बना दिया था, जिसके कारण रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। डिसेबल सोल्जर्स रिस्पेक्टेड एज हीरोज, जो भी सोल्जर वॉर के कारण डिसेबल हुए उनको एज हीरो कंसिडर किया गया, और जो भी नॉर्मल सिविलियंस थे उनको इग्नोर किया गया। यानी कि सोल्जर्स हर्ट हुए तो उनको एज हीरो कंसिडर किया गया, या वो डिसेबल हुए तो उनको एज हीरो कंसिडर किया गया, और जो अदर पीपल डिसेबल हुए उनको इग्नोर किया गया। इंडिया में डिसेबिलिटी का उस समय क्या प्रभाव रहा कि हिस्ट्री में सॉरी क्या प्रभाव रहा है कि कर्मा थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड बिलीफ, यानी कि किसी को डिसेबिलिटी होना कर्म से बताया कि इसका कर्म सही नहीं है, या इसको किसी आत्मा वगैरह का प्रकोप है। जो अंधविश्वास वाली बातें थी उस समय में, ऐसे पर्सपेक्टिव से देखा जाता था कि कर्म से सिद्धांत है वो प्रभावी रहा है, कर्मा के कारण ही इन लोगों को डिसेबिलिटी होती है और ये इसी के कारण जूझ रहे हैं। फैमिली केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग, फैमिली केयर की जाती थी कुछ कुछ जगह पर। किंग्स लाइक अशोका और जहांगीर, ये दो किंग्स हैं उसके हिस्ट्री के, जिन्होंने डिसेबल पीपल की हेल्प करी थी। ब्रिटिश मिशनरीज स्टार्टेड स्पेशल स्कूल्स, जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने स्पेशल स्कूल्स स्टार्ट किए। अब डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट्स के बारे में किसी बात करें कि डिसेबल्ड पीपल रिजेक्ट चैरिटी, उन्होंने दया को ठुकरा दिया था कि वो किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं चाहते थे अपनी डिसेबिलिटी को लेकर, और उन्होंने डिमांड करी अपने राइट, अपने लॉज। उसके बाद सोशल मॉडल जो बना, उन्होंने जो समाज की थिंकिंग है उसको धीरे धीरे चेंज किया, और आज भी काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ जो काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकती है, और एक प्रकार से पूरा समाज का जो नज़रिया है उसको बदल दिया है। ब्लाइंड ग्रेजुएट्स स्टार्टेड मूवमेंट, 1970 में जो ब्लाइंड ग्रेजुएट्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में उनका एक्ट आया, और उसके बाद राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में उनका एक्ट आया। तो ये था हमारा हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम अप्रोचेस पढ़ेंगे और फिर डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद ही पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक की प्रत्येक अलग लेक्चर होगा, और किसी भी टॉपिक को कंबाइन करके हम आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।